नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सदरपुर गालिबपुर स्थित किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में रविवार को माटी पब्लिक संस्था द्वारा एक निःशुल्क ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में देश के नामचीन अस्पतालों से आए वरिष्ठ डॉक्टरों ने मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवाएं प्रदान की। स्वास्थ्य शिविर में मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के दर्जनों गांव और कस्बों से लगभग 511 मरीज पहुंचे, जिनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया गया। इस मौके पर आर्मी कमांड हॉस्पिटल से कर्नल डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, एम्स नई दिल्ली से सर्जन डॉक्टर कृष्णा, गुड़गांव से विश्वविख्यात चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरविंदर सिंह बग्गा एवं संस्था के संस्थापक डॉक्टर आसिफ आजमी ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान की। वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार बद्धेशिया ने समस्त चिकित्सा टीम, नर्सिंग स्टाफ एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सम्मानित भी किया। ये फ्री हेल्थ कैंप था, किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में रखा गया था और माटी संस्था है ये, उसके कोलैबोरेशन से माटी संस्था और प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से ये आज हेल्थ कैंप किया गया। जो बाहर के डॉक्टर्स बुलाए गए थे उनको बुलाकर ग्रामीण जो पेशेंट है उनको दिखाया जा रहा था ताकि उचित से उचित सलाह दिया जा सके। जी ठीक। आज जो चर्म रोग पेशेंट कैसे आ रहे हैं सर, और कैसा रहा सर आज ये? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि यहाँ के पेशेंट्स में एक तो अवेयरनेस की कमी है और शायद यहाँ पे स्किन की डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर होनी चाहिए उतनी है नहीं, क्योंकि बहुत से पेशेंट को बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है और कुछ ऐसे पेशेंट हैं कई साल से प्रॉब्लम है पर वो किसी स्किन के डॉक्टर से मिले नहीं हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि यहाँ आसपास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, पर ऐसा भी नहीं कि इस एरिया में कुछ स्पेसिफिक ऐसी बीमारियाँ जो इसी इलाके में ये सारी यंग एज के अंदर एक्ने होना, मुहासे होना, बालों का गिरना, बालों में चेहरे पे नए बाल आ जाना, बाकी ओल्ड एज में एक्जिमास हैं, सोराइसिस है, सभी वो प्रॉब्लम हैं, एलर्जीज़ हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया में प्रेवलेंट हैं और स्पेसिफिकली नहीं, बट हाँ थोड़ा हाइजीन, थोड़ा नेचुरल केयर, बिना बीमारी के हुए जो केयर है वो थोड़ा सा गाइडेंस करने की आवश्यकता है। बट ओवरऑल पेशेंट्स नॉलेजेबल हैं और समझ पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। काम को लेकर बता दें और कुछ जैसे आज कैसे पेशेंट आ रहे हैं? हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो यूजुअली डिस्चार्ज वाले पेशेंट हैं, जो वजानल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रही है या कमर में दर्द उसकी वजह से होती है वो हो रही है, पीआईडी के इन्फेक्शंस के पेशेंट्स हैं, प्लस आपकी जो मेंसेस जो होती है पीरियड वो इरेगुलर पीरियड के पेशेंट्स हैं, किसी को तो जो बच्चेदानी बाहर आ रही है उसके भी पेशेंट्स हैं। मतलब मान के चलिए तो कंबाइंड पेशेंट हैं कि हर बीमारी से कुछ ना कुछ पेशेंट्स रिलेटेड हैं ये सारे पेशेंट। थैंक यू। स्कूल के मैनेजमेंट ने मिलकर एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप, फ्री चेकअप, बाहर से डॉक्टर आए हैं, फ्री दवाई दे रहे हैं। अब इसके लिए इन लोगों की जितनी प्रशंसा हौसला अफजाई की जाए कम है। बहुत अच्छा काम है। हमारे यहाँ गरीबी इतनी है, सब लोगों के लिए संभव नहीं है कि लखनऊ और दिल्ली तक जा सके, तो लखनऊ और दिल्ली के डॉक्टरों को लेकर अपने कैंपस में अपने इलाके के लोगों का इलाज करवाना ये बहुत ही पुण्य का काम है और इसके लिए मैं माटी संस्था को, स्कूल के मैनेजमेंट को, डॉक्टर साहबों को, सबको बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बता दीजिए। हाँ स्टार्ट सर। माटी एक स्वयंसेवी संस्था है जी, वो पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। माटी काम ये भी करती है कि वो पूर्वांचल को वापस कैसे कर सकती है। यहीं के लोग हैं, यहीं जन्मे हुए लोग हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं इस मिशन को, वो विकास उन्नत काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स यहीं पैदा हुए और दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो लोग आते हैं वापस अपने लोगों की सेवा करने के लिए। इसी प्रकार से माटी जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करती है, लोगों को नौकरियाँ दिलाने का काम करती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं। सर 8 साल इस संस्था को हो गया, अगर आपने जब इसकी नींव रखी होगी तो सर माटी कहाँ से सोचा कि माटी इसकी संस्था का नाम ही रखा जाए सर, ट्रस्ट का सर? क्योंकि इसी माटी से सब लोगों ने जन्म लिया है जी। यही सोच थी कि हम अपनी माटी का कर्ज चुकाएंगे जी। तो माँ और माटी का कर्ज चुकाए तो नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग अपनी सेवा से मन में सेवा भाव जो है
उसकी वजह से हमने सोचा कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे अपनी माटी को कुछ वापस कर सकें। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।